अंधेरे में लग्जरी रिजॉर्ट के बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था ऐसा खेल जिसकी भनक लगते ही हरकत में आ गई पुलिस। घंटों की गुप्त निगरानी के बाद जब आधी रात को मारा गया छापा तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी रह गए हैरान। कमरे खुलते गए, राज सामने आते गए और फिर शुरू हुआ उस हाई प्रोफाइल पार्टी का सबसे बड़ा खुलासा। रामनगर का एक लग्जरी रिजॉर्ट, देर रात चल रही हाई प्रोफाइल पार्टी, तेज म्यूजिक, शराब, डांस और कथित तौर पर पर्दे के पीछे चल रहा एक ऐसा खेल जिसने पूरे उत्तराखंड को चौंका दिया। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिस रिजॉर्ट में लोग आराम और छुट्टियां बिताने आते थे, वहीं पुलिस को ऐसी गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद आधी रात को अचानक छापा मारा गया और जब कमरे खुले तो जो तस्वीर सामने आई उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि रामनगर के सावलदेव क्षेत्र स्थित एक्रोन हाइडवे रिजॉर्ट में कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय स्तर पर चर्चाएं थी कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ एक सामान्य पार्टी नहीं है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और रामनगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई। शनिवार देर रात पुलिस की टीम रिजॉर्ट पहुंची। उस वक्त अंदर पार्टी चल रही थी, तेज संगीत बज रहा था, शराब परोसी जा रही थी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन पुलिस की एंट्री के बाद माहौल अचानक बदल गया। बताया जाता है कि जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक मौके से 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधिक विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया है। वहीं 10 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं को कथित तौर पर बाहरी राज्यों से बुलाया गया था। इनमें नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों से आई युवतियों की बात सामने आ रही है। वर्ष का उत्तराखंड का, खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीजें, जिस्म फरोशी और यह वेश्यावाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ टीम को बहुत बेहतरीन कार्रवाई करने के लिए 2500 रुपए का कैश रिवार्ड का घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं सचेत करना चाहता हूँ यहाँ का सभी लोगों को, और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, देवभूमि का स्वरूप ना बदले या प्रयास भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पर्यटक आते हैं, तो वह पावन भूमि होता है। यहाँ पर इस प्रकार के अनैतिक कामों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी ऐसे हरकत करता है, चाहे कोई भी हो, ये रिजॉर्ट का आयोजन करने वाले हो या संचालक हो, ये बाहर से आने वाले लोग भी हो, ऐसी चीजें हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। सघन नजर बनाए रखेंगे और इस रिजॉर्ट को परमानेंट रूप से सील करके बंद करने की कार्रवाई भी हम करेंगे। थैंक यू। जांच में जो जानकारी सामने आई उसने मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट को 4 से 5 जुलाई के लिए लगभग 2,20,000 रुपए में बुक किया गया था। पार्टी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से लोग पहुंचे थे। आरोप है कि पार्टी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि महिलाओं की व्यवस्था और तथाकथित एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर भी बातचीत हुई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आयोजक के तौर पर मेरठ के रहने वाले एक कारोबारी का नाम सामने आया है। आरोप है कि उसने अपने परिचितों और कंपनी से जुड़े लोगों के लिए इस पार्टी का आयोजन किया था। पुलिस का दावा है कि इसके लिए रिजॉर्ट प्रबंधन से पहले ही संपर्क किया गया था और विशेष इंतजामों की मांग की गई थी। सबसे बड़ा सवाल अब रिजॉर्ट प्रबंधन की भूमिका को लेकर उठ रहा है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में रिजॉर्ट की जनरल मैनेजर और कुछ स्टाफ के कथित मिलीभगत के संकेत मिले हैं। जांच में ये भी सामने आया कि पार्टी में शामिल लोगों और महिलाओं की एंट्री विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस इसे साक्ष्य छिपाने की कोशिश मान रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक मौके से शराब की पेटियां, बियर, नकली नोटों जैसी दिखने वाली गड्डियां, आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, लैपटॉप और डांस कार्यक्रम में इस्तेमाल किए गए साउंड सिस्टम बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद रिजॉर्ट को सील कर दिया गया। वहीं रिजॉर्ट का जनरल मैनेजर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये जांच सिर्फ गिरफ्तार लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जाएगी। अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये पहली बार था या ये पहले भी ऐसी पार्टियां आयोजित होती रही थी?
महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाने वाला नेटवर्क कौन चला रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है? क्या पर्यटन की आड़ में कुछ लोग कानून और व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे? पुलिस इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ और भी खुलासे हो सकते हैं। रामनगर, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, वहां सामने आया ये मामला पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जहां एक और कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का संदेश दिया गया, वहीं दूसरी ओर इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने का इंतजार भी बढ़ गया है। आखिर इस हाई प्रोफाइल पार्टी के पीछे कौन कौन लोग थे? क्या जांच में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या फरार आरोपी जल्द पुलिस की शिकंजे में होंगे? और क्या इस कार्रवाई के बाद ऐसे अवैध नेटवर्क पर बड़ा प्रहार होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच से सामने आएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पर्यटन स्थलों पर इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस कार्रवाई और उसके पीछे के सच को जान सके। और ऐसे ही उत्तराखंड और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर बड़े खुलासे और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।